राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वक्फ कानून को लेकर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं करना ये भारत के संविधान का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इंदौर में आयोजित भारतीय पत्रकारिता महोत्सव और एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के संबोधन में उन्होंने 12 अप्रैल पर खासा जोर देते हुए बताया कि आज वही दिन है जब एक मनुष्य अंतरिक्ष में पहली बार पहुंचा था। एआई के विषय में बात करते हुए उन्होंने कहा, विज्ञान और तकनीक काफी आगे बढ़ चुके हैं। वक्फ बिल पर अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि तमाम संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद दोनों सदनों से पारित होने के बाद भी कई लोग इसमें राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में मीडिया से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार किया और कहा कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी राज्य केंद्र के द्वारा पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकता है। यदि ममता बनर्जी ऐसा करती है तो सीधे तौर पर भारत के संविधान का अपमान है। इस विषय पर बंधुवर दीपक जैन तीनों जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वे थोड़ा सा परिचय संस्था सार्थक का भी दें, थोड़ा इस करें। श्रद्धेय प्रकाश जी भाई साहब का भी अभिनंदन कर दें। उधर सभी मित्र आते चलिए। हमने प्रयास ये किया है कि आज के कार्यक्रम को बहुत जल्दी प्रारंभिक भूमिका को हम संपन्न कर लें, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम सबका मन यह है। और सुधांशु जी भाई साहब को मैं बताना चाहूंगा कि इंदौर की ही धरा वह धरा है। एक समय में जब कुछ सरकारें हुआ करती थी, उन्होंने सीबीएसई में देखिए, मुझे लगता है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी राज्य विधानसभा केंद्र के द्वारा पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती। जिस प्रकार कोई नगर पालिका या जिला परिषद राज्य विधानसभा से पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती। यदि ममता बनर्जी जी ये कहती हैं तो इसका अर्थ साफ हो गया कि बाबा साहब के संविधान के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं है, क्योंकि समस्त संवैधानिक मान्यताओं प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए यह कानून बना है। और इसे मैं एक तरफ ये भी मानूंगा कि इंडी गठबंधन के दलों के हाथ में संविधान खतरे में है, और दूसरी दृष्टि से मैं ममता जी की विवशता भी समझ सकता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार के उग्र तत्वों को साथ में लेकर, जिस प्रकार के आपराधिक तत्वों को साथ में लेके सत्ता संचालन किया है, संभवतः उनकी सरकार अब इसकी बंधक हो गई है और वो इस विवशता ये उनकी है, वो चाह कर भी इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते।